नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 अक्टूबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर राजस्थान समिट शुक्रवार को शुरू हो गई है। इस समिट में दुनिया के करीब 3000 से ज्यादा उद्योगपति बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। 2 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में शामिल होने के लिए अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी पहुंचे। समिट में टाटा पावर ने राजस्थान में बड़े निवेश की घोषणा की। कंपनी के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने राजस्थान में आने वाले कुछ सालों में 10,000 पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी हाईवे पर इस तरह के स्टेशन देखने को मिलेंगे। सिन्हा ने कहा कि टाटा पावर ने राजस्थान में 5000 मेगावाट के लिए निवेश किया है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट में कहा कि राजस्थान की चर्चा कनाडा में भी है। कनाडा में केवल 6 महीने ही माइंस में काम हो सकता है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से 6 महीने खाने बंद करनी होती हैं। वहीं राजस्थान में हर समय माइंस चालू रहती है, इसलिए यहाँ ज्यादा संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तेल गैस भरा हुआ है। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इन भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आ रहे हैं। कल फिर एसीबी ने अजमेर के विजयनगर में कार्रवाई को अंजाम दिया। यह जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि पार्षद महेश रांका व उसके भाई लोकेश रांका को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी दोनों भाइयों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में एक बार फिर आज से बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 10 अक्टूबर तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर से जोधपुर संभाग के जिलों में भी बारिश होने के आसार है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही एक परिसंचरण तंत्र आंध्र प्रदेश तट पर बना हुआ है। वहीं वातावरण के निचले स्तरों में ट्रफ लाइन तेलंगाना, विदर्भ, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है। आगामी दिनों में यह राजस्थान की ओर शिफ्ट होगी, जिससे असर से बारिश बढ़ेगी। बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिमस्खलन हादसे के तीसरे दिन रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंचने में कामयाब हो गई। टीमों ने मौके से 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए। अब तक कुल 19 पर्वतारोहियों के शव निकाल लिए गए हैं। क्षेत्र में बर्फबारी शुरू होने के कारण हवाई रेस्क्यू रोक दिया गया है, लेकिन मौके पर मौजूद टीमें लापता पर्वतारोहियों की तलाश में जुटी हुई हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग के रजिस्ट्रार विशाल रंजन ने बताया कि वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग, कश्मीर की टीमें हिमस्खलन वाले स्थान तक पहुंचने में कामयाब हो गई। टीमों ने मौके से 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद कर लिए, जबकि 10 लापता पर्वतारोहियों की तलाश की जा रही है। अब तक मिले 19 शवों में से 2 निम के प्रशिक्षक और 17 प्रशिक्षुओं के हैं। डीएम अभिषेक रुहेला ने इसकी पुष्टि की है। घटना पर रेस्क्यू टीमें लापता पर्वतारोहियों की तलाश में जुटी हुई हैं। टीचिंग फील्ड में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर के डिपार्टमेंट में फैकल्टी के 72 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 58 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स जोधपुर एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट amsjodhpur.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 3 राज्यों के 35 ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश में शुक्रवार तड़के शुरू हुई छापेमारी देर शाम तक जारी रही। केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में एक आरोपी समीर मोहिदर से पूछताछ के दौरान उन्हें इस मामले में पंजाब और आंध्र प्रदेश के कनेक्शन का पता चला है। हैदराबाद में और भी टीमें घोटाले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कुछ निर्माताओं और व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। महेंद्रू को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। यह आबकारी नीति घोटाले में दूसरी गिरफ्तारी और ईडी द्वारा पहली गिरफ्तारी थी। इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए ईडी का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था।
यह तीसरी बार है जब केंद्रीय एजेंसी आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में छापेमारी की है। यह अब तक करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। राजधानी जयपुर के श्री माधोपुर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप सैनी के आदेश पर एडीजे कोर्ट के सहायक नाजिर शंभू दयाल गढ़वाल पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे और कार्यवाहक बीडीओ को कोर्ट के आदेश से अवगत कराने के बाद बीडीओ कार्यालय का सामान कुर्क कर लिया। इस दौरान कार्यालय में रखी बीडीओ की कुर्सी, टेबल, कर्मचारियों की कुर्सियां, कंप्यूटर सहित अन्य सामान को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क कर लिया। दरअसल साल 2015 में पंचायत राज चुनाव को लेकर रिकाउंटिंग में टेंट, रोशनी, जनरेटर, मत पेटी, रख रखाव आदि व्यवस्था के लिए जयपुर की फर्म एसबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को तत्कालीन विकास अधिकारी ने 80,000 रुपए का वर्क ऑर्डर दिया था। ठेकेदार ने समय पर कार्य पूरा करने के बाद पंचायत समिति में बिल प्रस्तुत किए, लेकिन पेमेंट नहीं दिया गया। भुगतान नहीं करने पर ठेकेदार ने साल 2016 में श्री माधोपुर के न्यायालय में केस दायर किया था। प्रकरण का 16 अप्रैल 2022 को निस्तारण होने के बाद भी जब भुगतान नहीं किया गया तो न्यायालय ने 80,000 रुपए व 6% ब्याज की दर व ड्यूटी को मिलाकर कुल 1,13,503 रुपए की वसूली के लिए कुर्की वारंट जारी किया था। बीकानेर जिले की कोटगेट थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को तेलंगाना पुलिस के साइबर सेल की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ पुलिस थाने में पोर्नोग्राफी के तहत मामला दर्ज किया गया है। युवक पर महिलाओं और बच्चों की अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर बेचने के आरोप भी हैं। बताया जा रहा है कि बीकानेर में पोर्नोग्राफी का संभवतः यह पहला मामला है। पुलिस ने आरोपी देव को गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अधिकारी महावीर बिश्नोई को सौंपी गई है। भारत में बने 4 कफ सिरप से गांबिया में 66 बच्चों की मौत के दावे के बाद हरियाणा में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की दिल्ली, सोनीपत और चंडीगढ़ की टीमों ने सोनीपत स्थित दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। हरियाणा ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा की अगुवाई में टीमों ने सैंपल लिए, जिनकी देर रात तक जांच चल रही थी। छापेमारी के दौरान कई फैक्ट्रियां बंद मिली। नई दिल्ली के पीतमपुरा स्थित कंपनी का कारपोरेट कार्यालय भी बंद पाया गया। सोनीपत स्थित वरिष्ठ दवा निरीक्षक राकेश दहिया ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में 5 नमूने एकत्र किए गए और जांच के लिए कोलकाता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजे गए। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैडर्न फार्मास्यूटिकल के दफ्तर से चारों कफ सिरप के 5 नमूने लेकर कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। कुछ भी गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूरू शहर के वार्ड 25 में एक युवक की पैंट की जेब में रखा एमआई का मोबाइल ब्लास्ट हो गया। हादसे में युवक का पैर बुरी तरह से झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में डीबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती घायल आशिक ने बताया कि उसके पास एमआई नोट 7 मोबाइल था, जिसको उसने शुक्रवार सुबह 3 बजे चार्ज पर लगाया था, जिसको सुबह 6 बजे वापस निकाल लिया। सुबह के समय उसने थोड़ी देर मोबाइल पर गाने चलाए। इसके बाद मोबाइल को जेब में डालकर मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकला था। उसी दौरान उसकी जेब में धमाका हुआ और जेब में आग लग गई। आग लगने से उसका पैर झुलस गया। उसने जेब से तुरंत मोबाइल निकालकर फेंक दिया। परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में युवक को डीबी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया।